24 घंटे के भीतर की रूस की मिसाइल फोर्सेज ने पश्चिमी यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया है कि 19 अगस्त यूक्रेन शोक दिवस बन गया यूक्रेन के लिए। क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन बड़ी खबर यह कि अब न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात हैं। पोलैंड तक परमाणु हमले का डर फैल गया है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर पश्चिमी यूक्रेन को टारगेट किया गया है और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। ये 3 राजधानियों पर रूसी ध्वज फहराने का प्लान है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 18 अगस्त को जब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के अभिमान को रौंद रहे थे, तभी TV9 भारतवर्ष ने पुतिन के प्लान की घोषणा कर दी थी। एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर जल, थल और नभ से बारूदी बारिश करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है पुतिन द्वारा। 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त होगा। अब तक का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला है। रूसी सेना ने हमले के लिए 8 तरह की घातक मिसाइलें निकाल ली हैं। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पास मौजूद रूसी मिसाइल सेंटर पर भेज दिया गया है। मतलब यह कि मिसाइल प्रहार से पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं। उन्नीस अगस्त का सूरज निकलते ही यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की वर्षा शुरू हो गई। छह लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला पश्चिमी यूक्रेन का इतना बड़ा इलाका अब तक एक ही दिन में रूस के बारूद से इतने बड़े पैमाने पर नहीं दहला। रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल वर्षा कर दी। चेर्निहिव में दिन सामान्य था और एक सैलानी तस्वीर खिंचा रही थी। तभी उसके पीछे वाली एक इमारत पर धमाका हुआ। धमाके से इलाका दहल उठा और उसके बाद मंजर कुछ ऐसा हो गया। ये इमारत चेर्निहिव के ड्रामा थिएटर की है, जो रूस के मिसाइल हमले के बाद धधकने लगा। चेर्निहिव पर हुए इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। मिसाइल हमले से इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। मिसाइल के जबरदस्त धमाके के बाद बिल्डिंग के आसपास वाले इलाके में दूर दूर तक मलबा बिखर गया। आसपास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइल से चेर्निहिव को टारगेट बनाया। रूस ने 48 घंटे के भीतर पश्चिमी यूक्रेन पर दूसरी बार हमला किया। लेकिन ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशक, घातक और विध्वंसक है। कीव के आसमान पर उठता धुएं का यह गुबार रूस के मिसाइल हमले का परिणाम है। मिसाइल से इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि आग की लपटें 10 मंजिला इमारत से भी ऊंची उठने लगी।
धुएं का गुबार कीव के आसमान पर इतना ऊंचा छा गया कि अलग अलग जगहों से लोगों ने इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की। दोपहर करीब 12 बजे लोगों ने कीव के बाहरी इलाके में जबरदस्त धमाका सुना और उसके कुछ ही सेकंड बाद कीव में कई मील दूर से ही धुएं का ये कॉलम नजर आने लगा। धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड हमले के बाद रूस ने पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी है। उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन का वो इलाका रहा जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित क्षेत्र कहा गया, यानी पश्चिमी यूक्रेन। रूस के पश्चिमी यूक्रेन के तेर्नोपिल पर भी जबरदस्त हमला किया गया। ये यूक्रेन के तेर्नोपिल में यूक्रेन का हथियार गोदाम है जिसे रूस ने क्रूज मिसाइल के हमले में एक ही झटके में तबाह कर दिया। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। ये ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का कंट्रोल सेंटर है जिसके रूस ने ड्रोन हमले से परखच्चे उड़ा दिए। पूरब से पश्चिम रूस ने हमले करके 19 अगस्त को यूक्रेन के सबसे बड़े विध्वंस की तारीख बना दी। रूसी हमले में यूक्रेन के 3 टैंक डिपो तबाह हुए हैं। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के 3 गोदाम भी नष्ट हो गए हैं। ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल के 4 स्टोरेज डिपो रूसी मिसाइल हमले में खाक हो गए। आर्टिलरी शेल और इन्फेंट्री हथियारों के 2 डिपो तबाह हो गए। ऑपरेशन विंटर के लिए स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के 7 ठिकाने भी रूस ने तबाह कर दिए। 5 ऐसे डिपो भी ध्वस्त हो गए जिसमें नाइट विजन, हेलमेट, विंटर सूट जैसे साजो सामान रखे थे। मॉस्को के एवोल्यूशन सेंटर पर हमले के बाद रूस की मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेन के बहुत बड़े क्षेत्र को रणभूमि में बदल दिया है। देखिए, रूसी सेना ने समंदर से बुलावा मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। बुलावा मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। आसमान से यूक्रेन पर KH-102 मिसाइलें बरसाई गईं। यह मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइल से भी प्रहार किए। इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है और इसके अलावा 3000 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने वाली KH-55 मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट से रूसी नेवी ने कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी। कैलिबर की रेंज 2500 किलोमीटर है। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक की। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा होती है। और अब पुतिन ने जिरकॉन मिसाइलों को भी हमले के लिए रेडी कर दिया है। जिरकॉन मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और इसके साथ ही इस्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी जेलेंस्की के हथियार के ठिकानों पर बरसाई गई हैं। पुतिन का प्लान है पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी ध्वज फहराना। इसीलिए चेर्निहिव की जाइटोमिर, विनित्सिया, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, लवीव, लुत्स्क और रिव्न शहरों के हथियार के ठिकानों पर हमले किए गए। रूसी सेना का टारगेट है पश्चिमी यूक्रेन की सीमा को पोलैंड से काटकर एक डिफेंस फेंस तैयार करना ताकि हथियारों की सप्लाई काटी जा सके। इसके साथ ही प्लान बी यह है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों से पश्चिमी यूक्रेन पर हमला कराकर कब्जा लिया जाए।